Dear students, hope you are doing good. So today I'm taking a little bit of shortcut. This is problem set of 5th chapter, problem set 5. So practice set 5.3, it is a reduced portion for 2020-21 as per the board due to lockdown. So because of the shortage of the time and as the given questions on the board are quite easy and similar to the already solved questions, so that is why I'm taking little shortcut and I'll solve question 13, 16 and 20. These three questions I'll solve in this video, and rest I have given you the hints as well as the tips. So you can see question number 1, the options are first one, second, third, fourth. I have given the options. The last one, fourth one, is reduced from the portion, but I have given the option. Correct answers. Question number 2, it is same as 5.1 question number 2. Question number 3, same as 5.2 question number 6. Question number 4, so it's a tip how to solve. I have given the hint. Take point M with coordinate 0 and y because it divides AB on y axis. So कोई भी लाइन y पे डिवाइड करती है तो x का कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसलिए m का कोऑर्डिनेट मैंने लिया है 0 और y, और फिर उसके बाद में m के कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके सेक्शन फार्मूला में डालो और आपको जो आंसर चाहिए वो मिल जाएगा. फाइनली हमें ढूंढना ही है कि y के जगह पे क्या आएगा. x तो 0 मिल गया, y की जगह पे क्या आएगा वही ढूंढना है, तो सेक्शन फार्मूला यूज़ करके मिल जाएगा. Going to 5th question, it is same as 5.1 question number 3. Question number 6, 7, 8, 9, 10, 22 सब रिड्यूस्ड कर दिया गया है 2020-21 के लिए. क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 22. Let's go to question number 11. It is same as 5.1 question number 5. Question number 12, I have given the hint. Opposite sides of rectangle are congruent. तो सारे साइड्स को हमें वैल्यू निकाल के चेक करना है कौन से साइड्स कॉन्ग्रुएंट है. अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती है. उसके बाद में डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके सब साइड्स को ढूंढ लेंगे, और अगर ये प्रॉपर्टी मैच हो जाती है तो वो रेक्टेंगल है, ऐसा प्रूव हो जाएगा. और उसमें दोनों के डायगनल्स भी ढूंढना है क्योंकि रेक्टेंगल्स का डायगनल्स भी कॉन्ग्रुएंट होता है. तो टोटल आपको 6 साइड्स ढूंढनी है, फिर वो रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं जो मैं सॉल्व करूँगा. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 है, ये सिमिलर है 5.2 क्वेश्चन नंबर 7 से. क्वेश्चन 15 हिंट दिया मैंने, 4 पॉइंट्स दिए हैं और पूछा गया है कि शो करो कि वो स्क्वायर के वर्टाइसेस हैं. तो हम क्या करेंगे, पहले तो चारों साइड्स ढूंढेंगे. तो अगर उनकी चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो वो रोम्बस होता है, ये पहली चीज़ है. दूसरा, अगर उनके डायगनल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर वो रोम्बस स्क्वायर बन जाता है. तो इस तरह वो स्क्वायर प्रूव हो जाएगा. क्वेश्चन 16 आई एम गोइंग टू डू. क्वेश्चन 17, it is similar to 5.2 question 2. Let's go for question 17. So question 17 is same as 5.2 question 2. question 18 के लिए हिंट दिया मैंने. प्रूफ करना है कि 4 वर्टाइसेस हैं वो पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं. तो ऐसा कब हो सकता है, पहले तो चारों साइड्स ढूंढ लो और 2 डायगनल्स ढूंढ लो. तो चारों साइड्स की जो वैल्यू है, अगर अपोजिट साइड इक्वल हो जाती है तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है. और अगर डायगनल्स इक्वल नहीं हुए तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा. यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है. If opposite sides are equal, then it is a rectangle. When 2 diagonals are not equal, then that rectangle is parallelogram.
क्वेश्चन नंबर 19 सेम है 5.2 क्वेश्चन नंबर 12 की तरह। क्वेश्चन नंबर 20 मैं करूँगा वीडियो में। तो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 13, 16 एंड 20। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक ट्रायंगल दिया है जिसमें ए बी सी तीनों वर्टाइसेस हैं ट्रायंगल के, और उनके जो मिड पॉइंट्स हैं वो मीडियंस बनाते हैं ट्रायंगल के। तो डायग्राम के अंदर आप देखेंगे कि डी ई एफ को मैंने मिड पॉइंट्स लिया है। उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि मिड पॉइंट्स हैं, मीडियंस है ट्रायंगल के अंदर, तो इसका मतलब मिड पॉइंट्स हैं, ये गिवन है। और ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं ए बी सी। तो इस तरह जब कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और मिड पॉइंट बोला गया है तो इसका मतलब है कि हर साइड का मिड पॉइंट है और वो साइड दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो जब मिड पॉइंट बोल दिया तो ऑफकोर्स मिड पॉइंट फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो उससे मिलेगा क्या, जब हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको मिल जाएंगे, डी का, ई का, एफ का, ठीक है। और जब ये कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे तो आप ये रेड लाइन को देख रहे हो, सी एफ, बी ई, ए डी, ये सब क्या है, ये मीडियंस हैं। तो उन्होंने ढूंढने क्या बोला है हमें, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस। तो लेंथ ऑफ द मीडियन का मतलब है डिस्टेंस ए डी, सी एफ और बी ई। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करने के लिए हमें चाहिए होता है कि जहाँ से जहाँ तक का हम डिस्टेंस ढूंढ रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट अवेलेबल रहना चाहिए, तो ही ढूंढ सकते हैं। अब उसके कोऑर्डिनेट हमें मिड पॉइंट से ऑलरेडी मिल चुके हैं, मिड पॉइंट फार्मूला से, इसलिए हम उसका लेंथ बता पाएंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं।
ओके, वी गॉट दिस कोऑर्डिनेट्स। अब हमें AD ढूंढना है, BE ढूंढना है, CF। डिस्टेंस फॉर्मूला से AD ढूंढ सकते हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट्स जो अभी नए कोऑर्डिनेट्स मिले। D का क्या मिला है, D कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। तो फॉर्मूला क्या है, AD इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 4 माइनस 1 the whole square plus y2 minus y1, 1 minus 1 0 स्क्वायर, 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर। ओके, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो फाइनली हमें आंसर कितना मिलेगा, AD इक्वल्स टू 5, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, AD मिल गया। उसी तरह CF डिस्टेंस फॉर्मूला, F कितना मिला है, 2n माइनस 1। ठीक है, तो 2 माइनस 3 the whole square plus minus 1 minus 5 the whole square, minus 1 the whole square plus minus 6 the whole square, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, that becomes 37, root 37. Next is BE, by distance formula BE equals to, E का कोऑर्डिनेट क्या मिला हमें, 1 3, 5 minus 1 square minus 3 square, 4 का स्क्वायर minus 6 का स्क्वायर, 16 plus 36, रूट 52। इसको करेंगे तो बनेगा 13 इंटू 4, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो रूट 13, ये हो गया BE। तो इस तरह तीनों मीडियन का वैल्यू हमने ढूंढ लिया। देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन इजी होने के साथ साथ में ये लेंथी भी था। इसी वजह से मैंने शॉर्टकट अपनाया था कि ये क्वेश्चन को करने में करीबन 10 मिनट चले जाते, तो अगर हम सारे क्वेश्चंस करते तो 3 घंटे लग जाते एक प्रॉब्लम सेट करने के लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 16। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन सामने दिया हुआ है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। उन्होंने सर्कल दिया नहीं था तो सर्कल हमने बनाया। लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, पहले ऐसा हम लिख लेंगे।
फिर ए बी सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो ये ए बी सी 3 पॉइंट्स थे सर्कल पे, वो हमने ड्रॉ कर दिया। उनको ज्वाइन करेंगे सेंटर से, तो बी ओ, ओ ए, ओ सी ये रेडियस बन जाते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, तो सेंटर ओ है और उसका कोऑर्डिनेट यानी एक्स और वाई क्या होगा ये हमें ढूंढना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमें रेडियस का लेंथ बताना है, तो किसी एक का भी अगर हमने ढूंढ लिया तो सारे रेडियस सेम होते हैं, तो सबका रेडियस हमें मालूम पड़ जाएगा। तो पहली चीज़ है कोऑर्डिनेट ऑफ ओ ढूंढना, तो उसको अभी मालूम नहीं है, तो हम उसको सपोज करते हैं ए और बी। ठीक है, हमने उसको सपोज कर लिया ए और बी। तो ये जो चीज़ें हमने सपोज की है पहले उसको लिखते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। लेट्स गो। ए माइनस बी द होल स्क्वायर। बी माइनस वन द होल स्क्वायर इक्वल्स टू अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये सब रूट के अंदर है, ये सब रूट के अंदर है।
क्या किया, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करेंगे तो रूट निकल जाएंगे और हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। तो प्लस 49 प्लस 1 50 हो गया। दोनों साइड में a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको कट कर दो। ये हो गया माइनस 14a प्लस 50 माइनस 2b इक्वल्स टू 9 प्लस 25 34 हो गया, माइनस 6a माइनस 10b प्लस 34। नंबर्स को एक तरफ करेंगे, माइनस 14a प्लस 6a, ये इस तरफ आया, माइनस 2b प्लस 10b इक्वल्स टू 34 माइनस 50 माइनस 8a प्लस 8b इक्वल्स टू 16 34 माइनस 50 इक्वल्स माइनस 16। तो हमारे पास 8 के टेबल 8 से डिवाइड करेंगे तो माइनस a प्लस b माइनस 2, ये एक इक्वेशन मिल गया, राइट। ये एक इक्वेशन मिल गया। नीचे थोड़ा सा बोर्ड दिख नहीं रहा है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। हाँ, वैसे मैंने सेम चीज़ लेफ्ट साइड में लिखी थी, 10b प्लस 25 यहाँ पर है, सेम चीज़ यहाँ पे लिखा है, बाकी कैलकुलेट सिंप्लीफाई किया उसको, ठीक है। तो ये जाके हमें मिला एक इक्वेशन। कैसे? हमने क्या किया, दो रेशियो इक्वल बताया। क्यों? दो साइड्स इक्वल बताया, बिकॉज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल यहाँ पे लिख दिया है, जिसकी वजह से दोनों का डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके साइड्स का वैल्यू निकाला, तो ये इक्वेशन बना। इस इक्वेशन को कैरी फॉरवर्ड किया तो जो कैंसिल होता है कैंसिल किया, बाकी सिंप्लीफाई किया तो मुझे मिला माइनस a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 2। इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। दूसरा इक्वेशन में हम इन दोनों साइड्स को लेते हैं, OB और OC को, तो उनका डिस्टेंस फार्मूला से उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो उनके कोऑर्डिनेट्स को डाल के डिस्टेंस फार्मूला से वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला दिस इक्वल्स टू दिस फ्रॉम हियर, देयरफॉर वी विल स्क्वायर, तो स्क्वायर करने से ये रूट गायब हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, so we will get a minus 3 square plus b minus 5। एक्सपांड करेंगे,
सो ए स्क्वायर माइनस 2a, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, 2 3 6, 6a प्लस 9, ये एक कितना पार्ट हो गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस 10b प्लस 25, ये कितना पार्ट हो गया, इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस 0 प्लस 0। तो इसको हम अवॉइड कर देते हैं, कितना बचा, तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों तरफ है तो कैंसिल कर देते हैं, तो मिल गया माइनस 6a, इधर आएगा तो 4a माइनस 10b, यहाँ पे था 0b, ठीक है, फिर इक्वल्स टू यहाँ पे 4 है, प्लस 9 उधर जाएगा तो माइनस 9, प्लस 25 उधर जाएगा तो माइनस 25, तो आई गेट माइनस 6a प्लस 4a माइनस 2a माइनस 10b इक्वल्स टू 4 माइनस 9 minus 34, so that gives minus 2a minus 10b equals to minus 30, so that gives minus a minus 5b equals to minus 6. ये बन गया सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग 1 and 2 simultaneously, we get a is equal to 25/6, b is equal to 13/6, ठीक है। ये दो वैल्यू मिल जाते हैं, तो जब a और b मिल गया तो हमको वो का कोऑर्डिनेट मिल गया, a, b इक्वल्स टू 25/6, 13/6, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, हमें a और b का वैल्यू मिला, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ o। अब इसके कोऑर्डिनेट मिल गए, दोनों के कोऑर्डिनेट अवेलेबल हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला से हम रेडियस का लेंथ ढूंढ सकते हैं। Therefore, by distance formula, OC equals to, कोई भी एक ढूंढो, वही वैल्यू आने वाली है, 2 माइनस a का कितना है, 25/6 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 13/6 स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, so 6 to the 12, 12 minus 25, square plus 6 zeros are 0, 0 minus 13 square, 12 minus 25 होता है 13 minus 13/6 square plus minus 13 plus into minus minus 13/6 स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर निकाल दो,
और अगर स्क्वायर किया भी तो 169 अपॉन 36 प्लस 169 अपॉन 36। तो इसका मतलब है ये दो हो गए, तो 169 को हम डबल भी कर सकते हैं इंटू 2 अपॉन 36, ठीक है। 169 का स्क्वायर रूट होता है तो 13 बाहर आएगा, अंदर रूट 2। 36 का स्क्वायर रूट होता है तो 6 बाहर, 6 6 36, तो ऊपर 39 नीचे 6, साइड में रूट 2। ये हो गया क्या, लेंथ ऑफ OC। Therefore length of radius is 13 root 2 upon 6. That's it. तो देखा आपने कितना लेंथी क्वेश्चन था, और यहाँ पे अगेन यहाँ पर जो मेहनत आपको करनी है वो मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, ताकि आपको इसको मैंने रब कर दिया था, फर्स्ट पार्ट रब किया था, फिर जाके इतना पार्ट किया, और फिर से अगर मैं इसको सॉल्व करता तो ये साइमल्टेनियस भी इस पर शायद नहीं होता और ये कंटिन्यू बढ़ जाता। तो जस्ट आपको समझ में आ जाए ताकि आप अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस कर सको। मैंने ऐसा किया कि पहले मैंने ये साइड ली, इसको और इसको इक्वल बताया, OA OB, फिर उसको डिस्टेंस फार्मूला से वैल्यू फाइंड किया तो ये इक्वेशन मिल गया। फिर उसी तरह OB और OC को किया तो ये इक्वेशन मिल गया। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो दो वैल्यू मिल गई, A और B। अब ये जब वैल्यू मिल गई तो हम OC का लेंथ ढूंढ सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, जो मिल गया हमको 13 रूट 2 अपॉन 6। बस दैट्स इट। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। ये भी कहता है कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। इसमें भी हमें सेंटर का कोऑर्डिनेट ढूंढना है। तो जैसे 16 किया था वैसे ये भी है। 16 में हमने लेंथ भी ढूंढा था रेडियस का, इसमें नहीं ढूंढना है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो रेडियस यहाँ पर जो दिया है तो इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हैं, तो हम पहले सपोज करेंगे लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल विथ पॉइंट्स PQ R। तो O को हम कोऑर्डिनेट लेंगे XY सपोज करेंगे, और फिर बाय डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि OR इक्वल्स टू OP एंड OP इक्वल्स टू OQ, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो डिस्टेंस फार्मूला डालेंगे, वैल्यूज़ डालेंगे, दोनों को इक्वल शो करेंगे, लेफ्ट राइट में कुछ कैंसिल होगा, जो बचेगा वो एक इक्वेशन। फिर उसी तरह दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। लेट्स डू इट। तो जब हम डिस्टेंस फार्मूले से आके सॉल्व करेंगे तो हमको ये दोनों वैल्यूज़ OP और OQ इनके वैल्यूज़ मिलती है, ये इक्वेशन बनता है, ठीक है। x - 3 + 5 + 7 द होल स्क्वायर। इस चीज़ को हम ऊपर की तरफ लिखते हैं। a - b the whole square, a square is 2ab plus b square plus y square minus 2 plus square equals to x square minus bx plus b square plus y square plus 2 plus 7 square। तो ये सबका एक्सपांशन हमने लिख दिया है। तो ये आगे चल के दोनों लेफ्ट साइड में, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यहाँ पे भी y स्क्वायर है, यहाँ पे भी y स्क्वायर है। तो बचा क्या, -2 6 12 प्लस 36 -12y प्लस 36 इक्वल्स टू
यहाँ पे क्या बचा, 2 3 6 माइनस 6x प्लस 9 प्लस 9 प्लस 14y प्लस 49। ठीक है, अब यहाँ का वहाँ करते हैं। 36 36 72 हो गया, माइनस 12x माइनस 12y प्लस 72 इक्वल्स टू माइनस 6x। ठीक है, माइनस 6x इस तरफ आया तो बन गया प्लस 6x, प्लस 14 इधर आया तो माइनस 14y। 49 वहाँ पे है, 49 प्लस 9 58, ये 72 उधर गया तो बन गया 70 माइनस 72, तो 6x माइनस 12x माइनस 6x ये हो गया, माइनस 14y माइनस 12y माइनस 26y इक्वल्स टू 58 माइनस 72 माइनस 14, तो ये हो गया माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x 13y इक्वल्स टू 7, ये एक इक्वेशन बन गया, राइट। एक छोटा सा चेंज है, छोटा सा करेक्शन है। यहाँ पे जो वैल्यू हमने लिखी है 6, ये होनी चाहिए 6, माइनस 6। तो इसको चेंज कर देते हैं 6, माइनस 6 को। इसके अंदर ये OP था, तो OP यहाँ पर है, तो y माइनस 6, y माइनस ऑफ माइनस 6, तो ये हो जाएगा y प्लस 6, राइट। तो ये हो जाएगा प्लस 2y और प्लस 12 हो जाएगा, 2 6 है 12 प्लस 12y इक्वल्स टू प्लस 14y। तो ये प्लस 14 इस तरफ आएगा तो माइनस 14y रहेगा, तो स्क्वायर करने के बाद में हम ऊपर के स्टेप्स पे गए और इसको सिंप्लीफाई किया, कैंसिल किया, तो हमें एक को कम करते 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 हमें जाके मिलता है इक्वेशन माइनस 12x प्लस 12y माइनस 14y प्लस 6x इक्वल्स टू 58 माइनस 72। ठीक है, और फिर हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मिलता है माइनस 6x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 14। तो हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 होता है तो 3 आ गया, 2 1 2 होता है तो 1 आ गया, 2 7 14 होता है तो 7 आ गया। तो हमें इक्वेशन मिलता है माइनस 3x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 7 डिवाइडिंग बाई 2। ये एक इक्वेशन मिल गया। चलो अब दूसरा इक्वेशन ढूंढते हैं। ऐसे ही OP और पहले लिया था OP और OQ, OP और OQ, अभी OQ और OR को लेते हैं। यहाँ पे हमने दोनों इक्वेशन को लिया, दो रेडियाई लिया, OQ OR दोनों की वैल्यू डाली, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया। अब हम इसको स्क्वायर करके क्या करेंगे, रूट निकाल देंगे। सो रूट इज गॉन, y minus of minus 7 becomes y plus 7. We get this.
let's expand this. This part. So let's make it shorter. पहले तो माइनस कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू के बाद एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू के बाद वाई स्क्वायर. अब बचे हुए चीज को पहले लिख लेते हैं. 2 3 जा 6, 9 प्लस 14 वाई प्लस 49 equals to 6 minus 6x plus 9 minus 6y plus 9. अब इसको शॉर्ट करते हैं और x वाले टर्म को एक तरफ लेते हैं. minus 6x plus 6x. माइनस 6x प्लस 6x इधर आया, प्लस 14y प्लस 6y इधर आया, इक्वल्स टू यहाँ पे 9 9 18 हो गया. ये 9 उधर गया तो माइनस 9, प्लस 14 उधर गया तो माइनस 14, 18 minus 23. So we get minus 5. यहाँ पे इसको नीचे सॉल्व किया तो माइनस 6x कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया 14y प्लस 6y. तो 14 प्लस 6 20y. So y is equal to minus 5 upon 20. 1 ज़ा 4 ज़ा minus 1 upon 4. तो हमको क्या मिल गया, y की वैल्यू मिल गई. अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, या तो ये इक्वेशन में या तो ये इक्वेशन. y की वैल्यू मिल गई, इसमें डालोगे तो x की वैल्यू बन जाएगी. डियर स्टूडेंट्स, इसको जो इतना लंबा एक्सपांशन है इसको करने का और एक तरीका है. तो अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो दोनों इक्वेशन के अंदर, ये दोनों इक्वेशन के अंदर x माइनस 3 द होल स्क्वायर लेफ्ट में भी है और x माइनस 3 द होल स्क्वायर राइट में भी है. तो ऑन द स्पॉट दोनों कैंसिल हो सकता है, तो और इजी हो जाएगा. सो यहाँ पर देखिए दोनों साइड में x माइनस 3 द होल स्क्वायर है, कैंसिल कर देते हैं तो हमें सिर्फ 2 का वैल्यू फाइंड करना रहेगा. राइट, अब हमें सिर्फ इसकी वैल्यू ढूंढनी है. y प्लस 7 द होल स्क्वायर, y माइनस 3 द होल स्क्वायर. एक्सपांड करते हैं. y स्क्वायर 2 7 द 14y प्लस 7 स्क्वायर इज 49 इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9. y स्क्वायर cancel. 14y, this comes this side, so plus 6y equals to 9. It goes that side, minus 49. So it becomes minus 40. 14 plus 6 becomes 20. Y equals to minus 40 upon 20. 1 ज़ा 2 ज़ा. Y is equal to minus 2. So y is equal to minus 2 इसमें डालते हैं. Put y is equal to minus 2 in question 1. Therefore 3 minus 3x
minus 2 equals to -7, -3x equals to -7, ये बन जाएगा +2, वो उधर जाएगा तो -2, so -3x equals to -9, x equals to minus cut 9/3, that is 3. तो हमको दोनों वैल्यू मिल गई x और y. ये किसका है? x y. तो कोऑर्डिनेट्स जोड़ना था जो हमें मिल गया 3 और -2. बस देखा आपने कैसे किया. तो ये सच में लेंदी होता है और बहुत ही कंसंट्रेट करना पड़ता है. ज़रा सा चूक हुई तो गड़बड़ हो जाती है. ठीक है. तो आई होप you will practice it and do it nicely. God bless you. Keep practicing. If you get stuck in anywhere, any question, please take the help from me.